गेहूं और अन्य अनाज की कीमतें बढ़ने की वजह से दुनिया के कई देशों के सामने भुखमरी के हालात पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। साथ ही यूक्रेन और रूस से सूरजमुखी तेल की सप्लाई भी ठप हो गई है, जो खाने की तेल की कीमतों को बढ़ा रही है। इसके अलावा इंडोनेशिया में पाम ऑयल उत्पादन घटने से पहले ही खाने का तेल का भाव आसमान पर था। ऊपर से आ गया ये रूस यूक्रेन का युद्ध। जिन देशों के पास अनाज है या खाने के तेल का खुद का स्टॉक है या जो बढ़ी हुई कीमतों को आयात करने में सक्षम है, उनके यहाँ ये संकट भले कम हो, लेकिन छोटे गरीब देशों के सामने भुखमरी जैसे हालात भी बनते दिख रहे हैं। ग्लोबल फूड संकट पर बनी एक रिपोर्ट ये कहती है कि इस साल कई अफ्रीकी देशों के सामने ये चुनौती बन सकती है। सर, ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन किसे किसे सबसे ज्यादा मार रही है? अगर हम दुनिया के मानचित्र पर देखें तो आपको कहां पर ये चोट सबसे ज्यादा गहरी दिखाई देती है? शुभम, फूड इन्फ्लेशन सबको मार रही है पूरी दुनिया में। अमेरिका में उसका असर दूसरे तरह से है, ब्रिटेन में उसका असर दूसरी तरह से। पर वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और बैंक ऑफ अमेरिका की कुछ ताज़ी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2-3 बड़े देशों के समूह हैं जहां पर महंगाई की दर सहन शक्ति की क्षमता से बहुत बाहर हो गई है। जैसे आप श्रीलंका देख लीजिए। श्रीलंका में फूड क्राइसिस, इंपोर्ट के क्राइसिस, और श्रीलंका में एक किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। पाकिस्तान से लेकर पेरू तक, पेरू में भी हमने वही परिस्थिति देखी। अफ्रीका के कुछ देशों में की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, जैसे कि इथियोपिया में इन्फ्लेशन रेट करीब करीब 34% के आसपास पहुंच गई है। जिम्बाब्वे में 66% की इन्फ्लेशन रेट है। बाकी हमारे पास अब जाम्बिया में 16% की इन्फ्लेशन रेट दिखाई दे रही है। सियरा लियोन, नाइजीरिया ऐसे देश हैं जहां पर 15-20% की इन्फ्लेशन रेट दिखाई दे रही। आसियान के कुछ देश जहां पर अनाज का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता, वहां भी महंगाई चरम पर है और कीमतें बढ़ी हुई। भारत में भी हम खाद्य उत्पादों की महंगाई का आंकड़ा आने वाला है थोड़े समय में, 1-2 दिन में तो हमें दिखाई देगा कि भारत में महंगाई की दर की क्या स्थिति है। इसने 2 तरीके की चुनौती पैदा की। एक तो अफ्रीका के देश पहले से ही भुखमरी के शिकार रहे हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है। रूस और यूक्रेन से आने वाला अनाज उनके लिए प्रमुख स्रोत था। जैसे इजिप्ट को ले लें, इजिप्ट में 60% से 70% उनकी खपत का अनाज रूस और यूक्रेन और ब्लैक सी के रास्ते से आता था। ये खाद्य महंगाई जो अब दिखाई दे रही है पूरी दुनिया में, ये कई जगह राजनीतिक अस्थिरता की वजह बन सकती है। लोगों को अरब स्प्रिंग का वो दौर याद आ रहा है, जब ट्यूनीशिया में क्रांति हुई थी, और वो क्रांति यहीं से शुरू हुई थी कि बाजार में कीमतें बहुत बढ़ी थी खाद्य उत्पादों की, और लोगों ने नाराजगी में भी सरकारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। श्रीलंका की स्थिति वो हम अपने सामने देख रहे हैं, और तत्काल इसका कोई उपाय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि दुनिया के जिन देशों के पास भी अतिरिक्त भंडार है अनाज का, उन्होंने उसे प्रोटेक्ट करना, रोकना शुरू किया, क्योंकि सप्लाई के चैलेंज फसलों के बाद ही ठीक हो सकते हैं। तो ये बड़ा कंसर्न है, और ये कंसर्न दुनिया की राजनीतिक अस्थिरता के लिए भी चुनौती है।